आपने कंडीशन घर में ही बच्चों की देख लिया है। तो एयरपोर्ट पे मैंने बस ऐसे थोड़ा सा क्लिप शूट किया था, मैं इससे ज़्यादा मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि मैं कोई वीडियो बनाती। और मैं कभी भी इनको छोड़ने के लिए एयरपोर्ट नहीं गई और इस बार मैं फ़र्स्ट टाइम गई और मेरा दिल इतना भी ज़्यादा उदास हुआ ना। घर में तो हम अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन एयरपोर्ट पे जाके हम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कितनी देर तो खैर हम बाहर ही रहे, उनका वेट करते रहे कि अंदर से हमें कॉल आएगी तो फिर हम घर जाएंगे। और घर जाने के लिए भी इतना बड़ा दिल चाहिए था कि जब हम गली में एंटर हुए और फिर एक बस वो मैं अब क्या बयान करूँ, एक अजीब सी हर चीज़ लग रही थी। और घर आके जो कंडीशन थी, मतलब कि बहुत बहुत 2 दिन हमारे बहुत मुश्किल से गुज़रे हैं, बहुत मुश्किल से हमने गुजारा किया उनके बग़ैर। तो बस यहाँ पे लास्ट सीन था हस्बैंड का। और फिर जब हस्बैंड पहुँच गए थे नेक्स्ट डे, उन्होंने उम्रे की नियत की हुई थी कि वहाँ जाएंगे, यहाँ से जाकर फिर इंशाल्लाह उन्होंने उम्रा करना है। उम्रा तो माशाल्लाह से उन्होंने कई बार किए हुए हैं, लेकिन बस हर साल इनका होता है कि मैं उम्रे पे जाऊं। और माशाल्लाह से बहुत हिम्मत की है, दमाम से मक्का गए हैं, बहुत सफ़र था। और बस अल्लाह ताला इनकी बातें कबूल फरमाए, मेरे लिए यही बहुत खुशी की बात है। और उसके बाद फिर हम अपनी रूटीन में आए, थोड़ा सा अपने दिल को समझाया, बच्चों को समझाया। और कुछ खैर 2 दिन तो हस्बैंड से काफ़ी बात होती रही वीडियो कॉल्स पे कि बहुत ज़्यादा उनकी कमी फ़ील हो रही थी। और फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अब अपनी नॉर्मल रूटीन में आ ही रहे हैं। तो बस आज के दिन उनके साथ बहुत अच्छा हमारा टाइम स्पेंड हुआ था। कल फ्राइडे था, कल बहुत ज़्यादा सब ने उनको याद किया। तो वो बस आहिस्ता आहिस्ता अब हम जो हैं वो थोड़ा सा अपनी रूटीन में आएंगे। थोड़ा सा आपको पता है एक आदत हो जाती है इंसान की, तो वो फिर टाइम तो लगता है ना इंसान को। तो घर की तो हालत खैर बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुई है, जो कि मैं आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ शेयर करूँगी ब्लॉग में। किचन कल मैं देख रही थी बहुत ग्रीसी हुआ है। और बाहर ये पौधों वाली जगह देखें, यहाँ पे चूहे ने इतना गंद मचाया हुआ था और इतना ज़्यादा मुझे बुरा लग रहा था देख के भी। और बस यहाँ पे फिर मैंने अपनी हेल्पर के साथ मिल के और सारी बाहर की क्लीनिंग की। ज़ाहिर आपका मेन डोर ही क्लीन नहीं होगा तो अंदर का फिर क्या आलम होगा, तो फिर बाहर भी देखना पड़ता है मुझे। और आहिस्ता आहिस्ता अब मैं इंशाल्लाह अपनी रूटीन में आऊँगी, अपने घर को टाइम दूँगी। और हस्बैंड के साथ तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम गुज़रा। और मैं यही चाहती थी कि मैं घर तो साल के 12 महीने ही हमने काम करने ही होते हैं, लेकिन हस्बैंड जो है वो कुछ टाइम के लिए आए थे, तो मैं सिर्फ उनको ही टाइम देना चाहती थी। मैं घर को, यकीन करें, मैंने घर की तरफ बिल्कुल तवज्जो नहीं की इन दिनों में। तो अगर घर को देखती ना तो अब मुझे अफसोस होता। तो बस ये चीज़ें थी। किचन में तो जाने का मेरा दिल ही नहीं करता था कि मैं किचन में जाऊं। बस यही कहती थी कि नहीं छोड़ो, किचन में गई तो सारा टाइम किचन में गुजर जाना है। और कोशिश यही होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपना फैमिली के साथ बैठें और गपशप हो। और बस यही है, ज़्यादातर हम अम्मी के पास ही नीचे सारे बैठे होते थे। वहाँ पे हमारी गैदरिंग होती थी, बातें, और बहुत अच्छा लगता था। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा टाइम हमारा स्पेंड हुआ। और यहाँ पे फिर मैं अपने पौधों को जो है वो फर्टिलाइज़र भी दे रही थी। तो एक बार मैंने ये आपके साथ शेयर किया था, तो काफ़ी सिस्टर्स ने मुझसे पूछा था, तो मैंने कहा चलें आज मैं ये भी दिखा दे। ये जो है 2020 फर्टिलाइज़र है और मैंने एक बार ये बाय किया था और अभी तक मेरा ये चल रहा है। तो 1 गैलन में मैं जो है 1 चम्मच ये भर के डाल देती हूँ। और फिर मतलब कि पौधों को मैं 2-3 दिन पानी नहीं देती, क्योंकि फिर मैंने यही देना होता है। तो इससे ये है कि उनको फर्टिलाइज़र भी उनका पूरा हो जाता है और पानी की जो भी होती है कमी वो भी उनकी पूरी हो जाती है। तो ये है कि फ़िलहाल तो मैंने यही दिया है। अभी मैंने जो है वो गोबर की खाद वगैरह वो अभी मैंने नहीं डाली, तो देखती हूँ वो भी करूँगी। आहिस्ता आहिस्ता मैं अब करूँगी अपनी हर एक घर की चीज़ को अपनी रूटीन पे लेकर आऊँगी। तो ये फर्टिलाइज़र तो मैं जब से यूज़ कर रही हूँ तो मेरे प्लांट्स माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे ग्रो करते हैं। और मेरे लिए तो ये बेस्ट रहा है ये वाला फर्टिलाइज़र। तो बस यहाँ पे प्लांट्स को थोड़ा सा मैंने इधर उधर चेंज किया। और फिर इनकी मैंने गोडी भी करनी थी, वो भी की है। और गोडी तो करनी चाहिए, खैर वो तो अच्छी होती है, ज़ाहिर है वो फिर
प्लांट्स को भी केयर चाहिए, इनकी भी केयर करनी पड़ती है। तो बस मेरे लिए यही खुशी की बात होती है जब मैं प्लांट्स को देखती हूँ, तो जब ये ग्रो करते हैं ना तो मैं कहती हूँ शुक्र है कि ये मेरे हाथ से लग गया। बाज़ होता है ना, बाज़ हाथों से प्लांट नहीं लगते। तो मेरा ये है कि हालांकि पहले मुझे प्लांट्स का बिल्कुल शौक़ नहीं था, सच बताऊँ तो। बस हस्बैंड के जाने के बाद ना बस एक नए नए और अजीब अजीब शौक़ जो हैं वो मेरे अंदर आने लगे। ज़ाहिर अकेली होती थी और बहुत अकेलापन महसूस होता था। फिर अपने आप को कुछ ना कुछ बिज़ी रखने के लिए करती थी और प्लांट्स का शौक़ हुआ। मुझे कटिंग से प्लांट ग्रो करने का बड़ा शौक़ होता था, वो मैं करती थी। नए नए एक्सपेरिमेंट में करती थी और मतलब कि बस कुछ ना अपने आप को मसरूफ़ रखने के लिए करती थी। और यूट्यूब भी जो है वो भी समझे मेरा इसी वजह से मैं आई हूँ यूट्यूब पे भी, वरना इतना टाइम ही नहीं होता था कि बंदा कुछ देखे या कुछ बनाए या कुछ करे, एक्स्ट्रा टाइम ही नहीं मिलता था। तो लेकिन चलें, बस जो नसीब में होता है वही होता है। और बस यहाँ पे फिर अब मैंने सारे पौधों को पानी दे दिया और अच्छी तरह इन बेचारों को भी आज मैंने जो है ना साफ़ सुथरा किया। और हस्बैंड के साथ ये मेरा लास्ट व्लॉग था। इंशाल्लाह जब वो अब खैर खैरियत से आएंगे तो तब फिर उनके साथ व्लॉग्स मेरे आएंगे। और इसके बाद अब के जो व्लॉग आएंगे वो अपनी जो घर की रूटीन होगी नॉर्मल या जो भी है। और स्पेशली हस्बैंड जो उन्होंने मुझे लेके दिया या जो गिफ्ट्स वगैरह लेकर आए थे वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और बहुत ज़्यादा सिस्टर्स भी कह रही थी कि आप दिखाइएगा सब कुछ, तो इंशाल्लाह वो भी दिखाऊँगी, मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी सब कुछ। और बस यहीं तक था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में स्पेशल याद रखिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।